31 मार्च को अगर स्टेज कैरीज के बस ऑपरेटर जितने भी हैं वो अगर अपना सारा टैक्स जितना भी पेंडिंग क्लियर कर देते हैं तो उनको 13 दिन की स्पेशल रिबेट मिलेगी, जो हर साल दी जाती है वो इस साल भी मिलेगी। इसलिए सभी बस ऑपरेटर यूनियन वालों से भी और सभी स्टेज कैरीज के ऑपरेटर से अनुरोध है कि वो अपना टैक्स क्लियर कर दें 31 मार्च को। अगर उनका 31 मार्च को टैक्स क्लियर होगा सारा ही पूरे साल का, चाहे उन्होंने नहीं दिया हो, तब भी उनको 13 दिन की रिबेट दी जाएगी। उसके बाद कोई रिबेट नहीं मिलेगी। लाइसेंस के लिए ऑटो पे डाल दिया गया है। जैसे अब कोई हमारा डीलिंग हैंड फीड कर रहा है तो उसमें ऑटोमेटिकली वो अप्रूव हो जा रहे हैं। अब उनको एक स्टेप ख़त्म कर दिया गया है। और जो लर्नर लाइसेंस हैं वो तो पहले से ही अपने आप ही बाहर ही बन रहे हैं। आस्ते आस्ते ये सारे लाइसेंसेस वगैरह भी बाहर ऑटोमेटिक पे चले जाएंगे और ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाएंगे। वैसे ही पासिंग का है हमारा, वो भी हमारे पासिंग सेंटर तैयार हो रहे हैं। एक बद्दी में तैयार हो रहा है, एक नालागढ़ में तैयार हो रहा है, जुगात खाना में। तो वो भी जल्द ही कार्य करना शुरू कर देंगे तो लोगों को उसकी भी फैसिलिटी मिलेगी कि भी अब पासिंग डेट पे ही आने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने जब भी वो आएँ, जब भी उनको सुविधा हो तो उस सेंटर पे जाएं और अपनी फ़ीस कटवाएं और पास करवा लें गाड़ी। नहीं, उसमें कोई अब रश की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि गाड़ी आएगी सीधी पास करवाएगी और चले जाएगी। और उसमें कोई ये भी नहीं, टाइमिंग की भी नहीं होगा कि 5 बजे तक ही होगा, 3 बजे तक ही होगा। जब भी गाड़ी को सुविधा हो सेंटर पे जाए और पास करा लेगी। सेंटर 2 खुल रहे हैं, एक बद्दी में खुल रहा है, एक नालागढ़ में जुगात खाना में खुल रहा है। जुगात खाना वाला तो 31 मार्च को बोला था उसने, पर लगता है कि भी नेक्स्ट मंथ तो चल पड़ेगा। और जो बद्दी का है वो उसने 30/6 तक की डेडलाइन दी हुई है उसको। इसमें स्टाफ की वो आउटसोर्स है, सारा आउटसोर्स करेंगे सारा। टेंडर अगले महीने टेंडर लगने जा रहा है बद्दी के सेंटर का। और जो जुगात खाना वाला है वो तो पहले ही प्राइवेट में दिया गया है। सिर्फ जो बद्दी का है वो सरकार बना करके दे रही है, वो आउटसोर्स करेगी, टेंडर देगी उसका, ओपन टेंडर होगा उसका। सारथी करके हमारी वेबसाइट है, उस पर जा करके वो स्वयं वहाँ पर अपना बायोडाटा फीड कर करके लर्नर लाइसेंस वहीं से निकल जाता है। उसको आरटी ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा चरण उसका 30 दिन के बाद उसके फिर एमबीए के पास जैसे टेस्ट होता है, उसके लिए भी हमने ड्राइविंग ट्रैक बनाने जा रही है गवर्नमेंट। जगह देख ली गई है जहाँ पर पासिंग होती है गाड़ियों की, वहीं पर हम एक 10 बीघे में एक ड्राइविंग ट्रैक बनाएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से बनेगा। 10 बीघे में एक ही जगह पे होगी। हाँ जी, जैसे ही ट्रैक बन जाएगा तो वो वहीं पर नालागढ़ में ही बनने शुरू हो जाएंगे। और वो भी आउटसोर्स करेगी गवर्नमेंट। और वो भी आप उस शेड्यूल बनाएंगे कि जैसे प्राइवेट को दिया जाएगा तो वो अपने आप फिर हैंडल करेगा। जैसे देखा टैक्स को लेकर के तो हमारा तो 3-4 लाख रुपए ही बैलेंस है, ज़्यादा बैलेंस नहीं है हमारा ये। पर जो भी बैलेंस है लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि वो पे कर दें ताकि उनको 13 दिन का फायदा और मिल जाए सरकार से। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।